जो व्यक्ति अपने मन पर काबू कर सकता है वो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है। लोग अक्सर इंसान की अच्छाइयों पर खामोश रहते हैं, पर चर्चा अगर किसी की बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन अगर वर्तमान में तुम अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाले कल को ज़रूर उजागर करूँगा। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक आपका साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है, इसका ये मतलब नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात देख ली है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का मज़ा ही अलग है, ना किसी की ज़रूरत और ना किसी से कोई उम्मीद। सफाई वहाँ देनी चाहिए जहाँ उसे सुनने वाला और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो भाग्य के बंद दरवाज़ों को भी खोल देती है। डाली से गिरते पत्तों ने क्या खूब कहा है कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से ही जीता जा सकता है। जैसे समुद्र के पानी को उबालने के बाद नमक के कण दिखाई देने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब हम ध्यान, भक्ति और तप करते हैं तब हमें भगवान के दर्शन होते हैं। इसीलिए हमें अपनी बुराइयों को छोड़ देना चाहिए, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकेंगे। अगर आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाएं, क्योंकि भगवान की नज़र आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं के कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हैं। इसी तरह जो आप आज कर्म कर रहे हैं वो आपके भाग्य का निर्धारण करेंगे। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। अतीत को बदला नहीं जा सकता, पर भविष्य को बदलने का कार्य केवल वर्तमान में किया जा सकता है। क्या फ़र्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितनी गाड़ियाँ, कितने घर हैं। खानी तो बस 2 वक्त की रोटी है, जीनी तो बस एक ज़िंदगी है। फर्क बस इस बात से पड़ता है कितने पल हमने खुशियों से बिताए, कितनों की खुशियों की वजह हम बन पाए। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, और जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसीलिए सुख दुख के बारे में सोचे बिना निरंतर अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करते रहने चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना प्रेम मिलेगा ना इज्जत। इसीलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। यदि कोई आपकी किस्मत में होगा तो आपके पास खुद चल कर आएगा। दूसरों को हराने के मौके मत ढूंढो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीत की आदत बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से कहीं जा रहा था, तभी अचानक उसके पीछे कई बंदर पड़ गए और उस आदमी को परेशान करने लगे। वो आदमी अपने आप को बचाने के लिए उन बंदरों से दूर भागने की कोशिश करता रहा। तभी सामने से एक आदमी आकर उस आदमी को कहता है कि तुम इन बंदरों से डरो मत, तुम इन बंदरों से जितना डरोगे वो तुम्हें उतना ही डराएंगे, तुम इनका डटकर सामना करो। तो वो आदमी उन बंदरों की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाने लगता है और सभी बंदर वहाँ से भाग जाते हैं। हमारे जीवन में भी नकारात्मक विचार इन बंदरों की तरह हैं। जितना हम इनसे डरेंगे उतना ही ये हमारा पीछा करेंगे, और जैसे ही हम इनका डटकर मुकाबला करेंगे तो ये खुद डरकर भाग जाएंगे। सिर्फ 2 ही चीज़ें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। पहला, उसका स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण हैं तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है,
आलसी है तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसीलिए आपके स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। बोलना तो मनुष्य 2.5 साल की उम्र से ही सीख जाता है, पर उसे कब कहाँ क्या बोलना है ये वो सारी उम्र नहीं सीख पाता। जिसे बोलने की कला आ गई कि कब कहाँ कितना बोलना है, समझ लो वो इंसान सफल हो गया। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से अच्छा कोई शुभचिंतक नहीं। अगर तुम्हारे घर आग लग जाए तो लोग सहानुभूति प्रकट करने आते हैं कि बहुत बुरा हुआ। वहीं अगर तुम्हारा घर बड़ा हो जाए, एक और मंजिल बन जाए, तो कोई तुम्हें बधाई देने नहीं आता। आपके साथ कुछ अच्छा हुआ ये जान करके कोई ये कहने नहीं आता कि आपका अच्छा हुआ, हमें खुशी हुई। पर वहीं आपके साथ कुछ बुरा हो जाए तो लोग आकर के कहते हैं, अरे सुनकर बुरा लगा। दुआओं से किसी का भला नहीं होता, मिलता वही है जो हमने बोया होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।